नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीना कैसा रहेगा कन्या लग्न और राशि के लिए। तो जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो कन्या लग्न का है। कुंडली का पहला स्थान, हर कुंडली में पहला स्थान यही होता है। अब उसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो दर्शाते हैं कि वो लग्न कौन सा है। तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर कन्या राशि का होता है, इसीलिए ये कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें अगस्त महीने की लास्ट डेट को ये चार्ट है, यानी कि ग्रहों की स्थिति ये है। पहले स्थान में मंगल रहेगा, दूसरे में केतु है, छठे भाव में शनि चंद्र है, सातवें में कुछ नहीं, अष्टम में गुरु राहु है, नवम में कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, शुक्र आपका 11वें लक्ष्मी भाव में है, सूर्य और बुध यहाँ पर है। अब ये स्थिति है लास्ट डेट की, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रांजिट हो रहे हैं। शुक्र जो है वो 7 अगस्त को सिंह से कर्क में वापस आ रहे हैं, वक्री स्थिति में है। वो बहुत स्पीड में चले गए थे 7 जुलाई को यहाँ पर और अब वापस आ रहे हैं 7 अगस्त को। फिर थ्रू आउट द मंथ वो कर्क में रहेंगे या ये भाव में। सूर्य जो है वो यहाँ है 17 अगस्त तक, और फिर वो 17 अगस्त के बाद थ्रू आउट द मंथ यहाँ पर है। तो सूर्य की दो स्थिति बन रही है, आधा महीना यहाँ आधा यहाँ। शुक्र पहला वीक यहाँ पर है और फिर पूरा महीना जो है बाकी के दिन वो यहाँ पर है। उसी तरह मंगल 18 तारीख तक यहाँ पर है सिंह में और 18 को यहाँ पर आ रहा है, फिर थ्रू आउट द मंथ यहाँ पर है। बाकी सब ग्रह तो उसी स्थिति में थे, चंद्र जो है वो ट्रांजिट करते रहते हैं। अब ये जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो यहाँ पर अच्छी बात ये हो रही है कि 17 को सूर्य आ रहा है, 18 को मंगल निकल जाएंगे। तो जो अंगारक योग की स्थिति बन रही है वो बहुत कम समय के लिए बन रही है। अंगारक योग सूर्य और मंगल से होता है। तो सूर्य मंगल का अंगारक योग आपके 12th हाउस में हो रहा है, लेकिन तुरंत ही दोनों अलग हो रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपके लिए अपने आप एक बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मंगल जो है वो 18 दिन यहाँ रहेंगे बुध के साथ, वो अच्छा है। मंगल की स्थिति यहाँ पर दृष्टि योग से अच्छी है। मंगल चतुर्थ भाव पे यहाँ से 18 तारीख तक अपने घर को देखेंगे। तो ये यहाँ से चतुर्थ भाव 1 2 3 4, लेकिन आपकी कुंडली का तीसरा भाव है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। तो वहाँ पर मंगल अपने घर में देखेंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है अभी आपका, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छा कनेक्ट भी कर पाएगी लोगों के साथ। तो ये अच्छी चीज़ आपके लिए मंगल कर रहे हैं। यहाँ पर अभी दूसरी चीज़ क्या है कि मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो उससे पहले मंगल सूर्य के साथ एक दिन रहेंगे। तो वो अंगारक योग जो है 17 और 18 तारीख में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। देखिए सूर्य यानी एनर्जी, हम सबको पता है, और मंगल यानी एकदम पावर, और वो एनर्जी को जनरेट करने वाली चीज़ है, और वो अग्रेशन है। तो ये दोनों ज़बरदस्त एनर्जी, ज़बरदस्त पावर है, और दोनों में सूर्य है वो क्रूर ग्रह कहा गया है, क्योंकि वो जो भी उसके पास जाता है अस्त का हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मंगल जो है वो अपना अग्रेशन में माहिर है। तो यहाँ ये दोनों एक 17 और 18 तारीख को साथ में रहेंगे। आपको ध्यान देना है, आपका व्यय भाव है, किसी की बात में गुस्से में आकर आप पैसा खर्च कर देंगे, या किसी भी रीज़न से आप अपना खर्च, अपना इन शॉर्ट आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया, आपकी एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड है, तो आप लॉस कर देंगे 2 दिन, ये 2 दिन में। यहाँ पर मंगल बुध का अच्छा योग है, उसका बेनिफिट आपको थ्रू आउट द मंथ मिलेगा, लेकिन ये एक दिन 17-18 के बीच में जो कुछ समय है, मतलब 2 दिन गिन लीजिए आप, तो ये चीज़ आपके लिए पूरा महीना स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। तो ये ना हो, ये 2 दिन संभालिएगा। अब यहाँ पर मंगल जो है वो थ्रू आउट द मंथ फिर यहीं पर रहेगा, वो अच्छा है, वो यहाँ पर देखेगा बिल्कुल सामने, यहाँ से सुख भाव को देखेगा, और अष्टम भाव में जहाँ राहु गुरु बैठे वहाँ देखेगा। तो अष्टम भाव पे इनको देखना, ये भी मंगल का घर है, मेष राशि मंगल का घर है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चांडाल योग का इफेक्ट आपको मिल रहा है उसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति लगेगी, और मंगल आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा रिलेटेड टू दिस हाउस। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके गुप्त धन है, विद्याएं हैं, रोग हैं, और यहाँ पर मोक्ष है। यहाँ पर मोक्ष का ये भी 12वां भी स्थान है, अष्टम भाव भी है, और ये जन्म का स्थान, आयु का स्थान है, मृत्यु जिसे कहते हैं, मैं आयु का स्थान कहता हूँ। यहाँ मंगल की दृष्टि की वजह से
आपके जीवन में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा ये नहीं होगा, लेकिन आपको अगर कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई समस्या हुई है, सपोज़ किसी को एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहाय मिलेगी। और वो 18 तारीख के बाद वहाँ आ रहे हैं। सुख भाव में वृद्धि होगी, जीवन में शांति लगेगी। प्रॉपर्टी यहाँ पर भूमि का कारक है मंगल और उसकी दृष्टि है, तो ज़मीन से रिलेट करता हुआ पेरेंटियल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये मंगल आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो मंगल उस हिसाब से अच्छा है। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि है तो आपके पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ उलझिएगा मत, समय निकालिएगा और थोड़ा शांत मन से निर्णय लीजिएगा। मंगल का अग्रेशन क्योंकि फर्स्ट हाउस है आपके लिए, तो माइंड है, थॉट्स है, उसके ऊपर मंगल हावी हो जाएगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा आएगा, आप अग्रेशन में ही हर डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको मन शांत रखना है, मेडिटेशन कीजिए, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी कीजिए और उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु केतु की बात करें तो सेकंड हाउस में केतु है, फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। फैमिली से आपको जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी डिस्टेंस दूरी चल रही है वो चलेगी, उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसमें कुछ भी मत उलझिए, वरना वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी। कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो केतु के हिसाब से सेकंड हाउस जो है वाणी का है, कुटुंब जो है या फिर कहें आपका सेविंग्स है, उसको कुछ मत कीजिए, कुछ ज़्यादा लालच में आके कुछ इन्वेस्टमेंट इधर से उधर मत कीजिएगा, आपके जो सेविंग्स है वो खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर शनि चंद्र है, शनि यहाँ पर अपने घर में है, वक्री स्थिति में है, तो शनि की ये वक्री स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि यहाँ छठे भाव में, तो कारक भाव में है, तो कारक भाव में होने की वजह से उस भाव को हर ग्रह नष्ट करता है, दूषित तो करता ही है, गुरु जैसा ग्रह। तो यहाँ पर शनि है, थोड़ा कारक भाव में है और ये शत्रु भाव है, ये जॉब का है, विदेश अरे आपका रोग का है, जॉब, तो यहाँ पर ऋण का है, लोन, कर्ज, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन शनि यहाँ अपने घर में है, तो कारक भाव में है और अपने घर में है, तो वो उतना डिस्ट्रॉय नहीं करेगा अपने घर को। तो शनि यहाँ पर और वक्री स्थिति में जल्दी रिजल्ट देगा, आपको सडन रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे। तो ये जो चीज़ हो रही है आपके जीवन में शनि की वजह से, तो आपके करियर में कहीं भी आपको आपकी ओर से, खुद की ओर से अगस्त महीने में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। शत्रु जो भी आपको लग रहे हैं उनके लिए आपको कोई लड़ाई झगड़ा या रिएक्शन नहीं देना है, एक्शन नहीं लेना है। आपको अपने ऋण में वृद्धि नहीं करनी है, कर्ज में वृद्धि नहीं करनी है, आपको लोन नहीं लेना चाहिए। लोन मिलेगा आपको, शनि की वजह से मिलेगा, वक्री है इसलिए तुरंत मिल जाएगा, आपको ज़रूरत हो तो लीजिएगा, क्योंकि सामने शुक्र भी है कुछ समय तक। फर्स्ट वीक जो है, हफ्ता 7 तारीख अगस्त की, शुक्र है यहाँ दृष्टि कर रहा है। आपको लगेगा कि भाई चलो कुछ चेंज करते हैं लाइफ में, कुछ नया लाते हैं, घर में रिनोवेशन करवाते हैं, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं। डोंट डू दैट, वो शुक्र करके वापस चला जाएगा, पैसे आपके ईएमआई बढ़ा के। कंफर्ट बढ़ाएगा लेकिन साथ में स्ट्रेस भी देगा ईएमआई बढ़ा के, तो वो मत कीजिएगा। शनि आपको जो दे रहा है धीरे धीरे दे रहा है, अच्छा दे रहा है, और वक्री है तो थोड़ा स्पीड में दे रहा है। अब शनि वक्री होने के बाद जो स्पीड में है वो स्पीड भी इनसे मैच नहीं करती है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड वाले प्लैनेट्स हैं। तो शनि तो वैसे ही स्लो है और उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वेट फॉर दैट, डोंट वरी और डोंट हरी। राहु गुरु यहाँ पर चांडाल योग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंगल की दृष्टि भी है और शनि की भी नीच दृष्टि है। आपको वाहन चलाने में थोड़ा धैर्य रखना है, शांति रखनी है, और मंगल की दृष्टि में भी वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अग्रेसिव ना रहें। अगस्त महीने में अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, और मैं तो कहूँगा जब तक राहु गुरु यहाँ है मन शांत रखिए, पूजा पाठ कीजिए और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, वरना आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए ये करना। यहाँ पर शुक्र जो है वो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जाएंगे, 7 अगस्त को वापस आ रहे हैं। लक्ष्मी भाव आपका बहुत पावरफुल हो रहा है, तो आपके जीवन में पैसे की अगर कोई कमी है, प्रॉब्लम है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ है, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फार्मर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, शुक्र आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, आपके कंफर्ट को बढ़ाएगा, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में जो उलझी हुई है कि भाई पैसा कब आए तो मैं ये कुछ कंफर्ट क्रिएट करूं,
आपको घर रिनोवेट करना है या कुछ भी, तो यहाँ पर होगा शुक्र की वजह से। लेकिन शुक्र जब यहाँ आए तब कीजिएगा, यहाँ आए तब मत कीजिएगा। लोन लेके यहाँ जब है तो लोन लेके 7 अगस्त तक लोन मत लीजिएगा। उसके बाद जो होगा वो आपके लिए हो जाएगा, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे ही अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सो वेट फॉर दैट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। मैं रेमेडी उसी को कहता हूँ, समय के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझ के चले, वो रेमेडी है। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो आपका सेकेंड हाउस का मालिक है, तुला राशि है, और आपका भाग्य का मालिक है, और वो लक्ष्मी भाव में रहेगा। सो आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। तो 7 अगस्त के बाद आपको बेनिफिट भी बहुत सारे होने वाले हैं। और ये मंगल और सूर्य और शनि और इन सब की वजह से, राहु गुरु की वजह से स्ट्रेस भी होने वाला है, लेकिन शुक्र का बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। तो उस पर फोकस कीजिएगा, जहाँ आपको कंफर्ट बेनिफिट मिल रहा है एंजॉय कीजिएगा। बाकी सब चीज़ें सामने से लेने मत जाइएगा, जो चीज़ें अपने आप मिल रही है उसका आनंद लीजिएगा। इसके बाद सूर्य और बुध है यहाँ पर 12th हाउस में, तो आपका सूर्य यहाँ फिर यहाँ आधा महीना 17 को वो यहाँ जाएंगे। तो ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, सूर्य जब तक यहाँ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो बुधादित्य योग होगा। बेचारे बुध को तो बहुत तकलीफ पड़ती है जब सूर्य साथ में आते हैं। तो अगर डिग्री वाइज डिस्टेंस होता है तब बुधादित्य योग बनता है, एक डिस्टेंस होता है। सूर्य यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं शनि पर, और शनि दृष्टि कर रहे हैं सूर्य पर, दोनों अपने अपने घर में है। शनि वक्री स्थिति में है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, आपको तुरंत रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं शनि। और सूर्य की एक दूसरे पर दृष्टि है शनि की, एक व्यय भाव में है, एक शत्रु भाव में है। तो एक कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो, एक कहेगा मेरे हिसाब से चलो। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। आपका कोई हिसाब होना ही नहीं चाहिए, आपको कहीं चलना ही नहीं है। आपको सिर्फ जिनका पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो देना चाहते हैं वो एक्सट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो आपको सही नहीं मिलेगा तो आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। इसीलिए आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना पूजा करनी है, और शांत मन से जहाँ है वहाँ रहना है। शनि और आपको उसमें से जो भी मिलना है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, अपने आप मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ के पीछे भले भागना नहीं है, कुछ भी हो तो वो लॉन्ग टर्म का होगा, शनि आपको देगा। सूर्य शॉर्ट टर्म में आपको पोजीशन के लिए, पावर के लिए भगाएगा। आपके मन में बेचैनी होगी कि मुझसे ज़्यादा वो कैसे बड़ा हो सकता है, मुझे ये चेयर मिलनी चाहिए। जाने दीजिए, वो सूर्य व्यय भाव में है, आपके हर किस्म का व्यय होगा। यहाँ धन व्यय की सिर्फ बात नहीं है, दिमाग में व्यय, सम्मान में व्यय, वो सारे व्यय हो जाएंगे अगर आप उसमें ज़्यादा उलझेंगे तो कुछ मत कीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, अच्छा है। बुध आपका लग्नेश भी है, कुंडली का मालिक, और यहाँ भाग्य का, अरे कर्मस्थान का मालिक है, दशम भाव का। न्यूट्रल प्लेनेट है, सूर्य के साथ बैठा है। अभी उसकी कोई पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई रिजल्ट्स ज़्यादा इस समय में नहीं मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपका अगस्त महीना है। सो पॉइंट्स याद रखिएगा, वही रेमेडीज़ हैं, और मन शांत रखिए, पूजा पाठ कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।